हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडिसेस एंड सर्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए उनको अलग से कलेक्ट करके यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा या आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। इन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट व्यू है या थ्योरेटिकल व्यू है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समझी थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ इंडिसेस सर्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोज हैं, आप देख लें और जिन्होंने देखी वो क्वेश्चन को कंटिन्यू किए। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बड़ी करड़ी बताइए। यानी जो क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से आपसे पूछेगा कि जो करड़ी दी गई है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम दो क्वेश्चन लिया ए और बी, तो बताएंगे इनमें इन तीनों में से बड़ा कौन है। या आपसे छोटा भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप पहले इनको एडजस्ट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे बड़ा छोटा, फिर आपको अगर अवरोही या आरोही क्रम का पूछा होगा तो आप उसमें लिख देंगे। वैसे जनरली ये यही पूछता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो इसमें सिर्फ ए वाला ऑप्शन मैं सॉल्व कर दूं, बी आपके लिए रहेगा, आप ट्राई खुद से करेंगे। तो कड़ी जो है जो उनका कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि उनके ऑर्डर सेम हो। तो पहले हम काम यही करेंगे, जो कड़ी होंगे उनके ऑर्डर को सेम करेंगे। तो पहले ए ऑप्शन को देखते हैं। पहला जो हमारा दिया है 3√4, दूसरी दी है 4√6 और तीसरी दी है 6√15। तो इनका ऑर्डर कैसे सेम होगा, तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि 3, 4 और 6 इसका निकालेंगे एलसीएम। 3, 4, 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बनेगा 12। एलसीएम नहीं निकालना आता तो सीखिए, 3, 4 और 6 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं कटना है, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज, ये 1, ये एज इट इज, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1। तो कितना एलसीएम बन गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 दैट इज 12। एलसीएम निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 12 कर देंगे। कैसे 12 हो जाएगा भाई, तो इसमें क्या करना होगा कि देखेंगे कि ये जो ऑर्डर 3 है ये 12 कब होगा। ये ऑर्डर 3 12 कब होगा, जब इसमें 4 से इंटू करेंगे, वही 4 यहां पर पावर फॉर्म कर देंगे, यानी 4⁴ हो जाएगा। समझे, इसी कॉन्सेप्ट को यहां 12 करें तो ये जो 4 है ये 12 कब हो जाएगा, इसमें 3 से इंटू करेंगे, इसमें 3 से इंटू करेंगे 12 हो जाएगा। वही 3 इसकी पावर गए 6 का पावर 3, इसका भी ऑर्डर 12 कीजिए। तो देखिए ये जो 6 है ये 12 कब होगा, जब इसमें 2 से इंटू होगा, तो 15 का पावर 2। बस यही काम आपको ध्यान से कर लेना है। जितना जल्दी ये करेंगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबके ऑर्डर हो गए 12। तो इसका ऑर्डर 12, 4 का पावर 4 256 होता है, देख लीजिएगा इंटू करके। 4 का पावर 4 मतलब 4 × 4 × 4, तो 4 बार इंटू करके देख लीजिएगा, ये हो जाता है 216। भाई 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6, 6 चौक 36, 36 का 216 और 15 का स्क्वायर, 225 बन गया। अब आप देख लें पहले कि इनमें से कौन बड़ा है। मेरे ख्याल से ये बड़ा है 256। तो जो यहां पर आपको बड़ा मिलेगा अंदर नंबर ऑर्डर से होने के बाद, वही करड़ी भी आपकी बड़ी होगी। यानी सबसे बड़ी करड़ी कौन है, 3√4, ये सबसे बड़ी करड़ी है इन सब में। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आती है, 2 नंबर पे आती है ये, यानी कौन आती है 6 करड़ी में 15। और 3 नंबर पे कौन आती है, सबसे छोटी कौन है, 4 करड़ी में 6। तो अगर आपसे अवरोही या आरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है, बढ़ता क्रम या घटता क्रम, तो उस हिसाब से भी इसको अरेंज कर दीजिएगा और उसी अरेंजमेंट में ये लिख दिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे बड़ी छोटी पहचान नहीं, सबसे बड़ी करड़ी ये हो जाती है और सबसे छोटी करड़ी आपकी ये हो जाती है। तो इस तरह आप जो करड़ी है उनको कंपेयर करके बता पाएंगे कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। जैसे अगर आप रिजल्ट में देखें इन जनरल व्यू में तो ये आपको बड़ा दिखता है, लेकिन रिजल्ट कौन सा आ रहा है ये। तो ये काम तभी पॉसिबल है, करड़ी को कंपेरिजन तभी कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। होप आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जी हमारा दूसरा क्वेश्चन जो a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर पर आधारित होगा,
यानी इसमें हमको होल स्क्वायर बनाना होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित का मान बताइए, दो ऑप्शन आपको दिए गए, इसका क्या वैल्यू होगी वही आपको निकालना है। यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट से कैसे बाहर लाएंगे, उसके ऑप्शंस आपको दिए होंगे। तो आप थोड़ा सा आइडिया ए के ले लीजिए कि ए कैसे बनेगा कि अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 84 है, तो तुरंत इस 84 का फैक्टर कर लीजिए। 84 का जब आप फैक्टर करने जाएंगे तो 10 प्लस 84 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, तो इसमें ये एक पेयर तो बन जाता है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है 10 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 7। यही आपको थोड़ा सा समझना है कि ये देखिए अगर इन दोनों का सम करते हैं तो ये आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बनेगा, तो कैसे इसको डील करेंगे। ये जो अंडर रूट 10 है इसको इन दोनों की फॉर्म में ऐसे लिखें, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 3 और 7 10 प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। अगर आप नोटिस कर पाए तो ये एक फॉर्मेट बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। यहां ध्यान देंगे आप, कॉन्सेप्ट आपको पता हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कहा गया, होल स्क्वायर है तो रूट बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, काम खत्म। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसके ये दे दे और अब एक विकल्प में इस तरह आपका ऑप्शन दिया, या हो सकता है रूट 3 और रूट 7 की वैल्यू दियो और उसका आपसे डेसिमल वैल्यू पूछ ले, तो यही काम आपको करना है। बी में देखिए क्या होगा, बी भी सेम इसी तरह का पैटर्न है। बी में क्या होगा अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140। तो इसमें क्या करना होगा 140 का फैक्टर कर लेंगे, जो 140 दिया है उसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। इस 12 को अपनी जगह पे रहने दीजिए, 12 माइनस अंडर रूट 140, 140 का फैक्टर क्या होगा, वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नहीं आया तो आप फैक्टर करिए, फिर क्या होगा ये दो का पेयर बन जाता है। तो रूट में यही कॉन्सेप्ट है कि जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाएगा। तो 12 माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू 7। तो इसको देखिए यहाँ पे 7 और 5 ये मिलके 12 आपका हो जाएगा। जैसा यहाँ पे 3 और 7 मिलके 10, तो सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसको क्या डील करेंगे अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 7 ये 7 हो जाएगा, ये 5 7 5 12 माइनस 2 अंडर 2 टाइम्स अंडर रूट 7 अंडर रूट 5। थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि जब ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट होगा तो बड़े वाले को पहले लिखे, छोटे वाले को बाद में। फायदा आपको ये मिलेगा कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है इसको अगर समझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का ये होल स्क्वायर, लार्जर माइनस स्मॉलर का कॉन्सेप्ट बनेगा, वैसे स्मॉलर माइनस लार्जर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। अब ये रूट की बाहर आ जाएगा स्क्वायर के, ऐसे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे दिया होता है, जैसे दो लोग हैं इसका सम दिया हो या सम दिया हो, जैसे इन दोनों का सम दिया होता तो ये 7 7 ऐड होता है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 2 अंडर रूट 7 जाता है। जैसे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट इसी में ऐड किया है। काम क्या हमारा कि हम इसको होल स्क्वायर बनाएं और बाहर लाएं, फिर आगे की जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम वो डील करेंगे। तो ये इस तरह का पैटर्न है। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें दिया यदि a बराबर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको डील कर लेते हैं पहले। जैसे अगर हमको क्वेश्चन ऐसे दिया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये कॉन्सेप्ट दिया है तो इसका सीधे जो आंसर होता है 3 और -2 होता है। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर जो रूट के भीतर नंबर है वो किन्हीं दो नेचुरल नंबर का, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, सो 6 क्या 2 और 3 का प्रोडक्ट है, तो वही 2 और 3 रिजल्ट हो जाएंगे। बस प्लस जब यहाँ होगा तो बड़ा वाला नंबर जो होगा वो आपका
प्लस में रहेगा। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे देखते हैं कि अगर हमको 20 माइनस अंडर-20 माइनस अंडर-20 एंड सो ऑन दिया हो तो इसकी वैल्यू -5 एंड +4 होगी, क्योंकि 20 भी 5 × 4 होता है, तो यहाँ पे 5 और 4 रिजल्ट होंगे, लेकिन जब माइनस होगा तो बड़ा वाला नंबर जो होगा माइनस और छोटा वाला प्लस। प्लस के केस में बड़ा वाला प्लस, माइनस के केस में बड़ा वाला माइनस। एक बात मैं आपको नोटिस करा दूं कि जो अंडर रूट होता है वो एक्चुअली केवल पॉजिटिव वैल्यूज को कंटेन करता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा। अगर ऐसा कभी हुआ कि ऑप्शन में दोनों वैल्यू अवेलेबल है, -5 भी और 4 भी है, तो आप +4 को सही टेक करेंगे, क्योंकि अंडर रूट जो वो केवल पॉजिटिव। हाल ऐसा नहीं होगा कि आपको नेगेटिव भी अवेलेबल हो, लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो आप इस तरह इसको डील करेंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो 3 दिया हुआ है, 3 किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि 3 का एक ही फैक्टर 3 × 1 बनेगा, तो 3 और 1 तो कंसेक्यूटिव लगातार है नहीं। तो इसके कंसेप्ट को डील करने का ये आइडिया होता है कि a = √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड डॉट डॉट सो ऑन आपको दिया था। हम क्या करेंगे, क्योंकि इनफिनाइट सीरीज है तो इसमें से एक को छोड़ के ऐसे लिख देंगे 3 + a। अब स्क्वायर करेंगे तो a² क्या आएगा, 3 + a² से रूट हट जाएगा, एक तरफ कर लीजिए। a² - a + 3 सॉरी -3 = 0। यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक के लिए एक आइडिया यहाँ आपको दे दिया जाए कि अगर क्वाड्रेटिक ax² + bx + c दिया हो तो इसका जो सिद्धाचार्य फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a। इस कॉन्सेप्ट से हम डील करेंगे। ध्यान देगा a b c कौन है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है ये a में और वो लिखा हुआ है x में, तो यहां से a की वैल्यू निकलेगी a = -b। तो b कौन था, x का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट कितना है -1 प्लस माइनस √b² यानी -1 का स्क्वायर 4 ac। a कौन है देखिए x² का कोफिशिएंट है, स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 और लास्ट में c कितना है लास्ट है -3 और अपॉन में 2a 2 × 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 ± अंडर रूट। जहां यहां नोटिस करेंगे कि ये जो माइनस का स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 और 1 13 √13 और अपॉन में क्या बच गया 2। तो यहाँ √13 की वैल्यू, √13 की वैल्यू कितनी होती है, √13 की वैल्यू होती है 3.6 और बाई में 2। बस इसी को सॉल्व कर लेगा। इसके दो ऑप्शन बनेंगे, इसको जब प्लस से ऐड करेंगे 4.6/2 बनेगा। नोटिस की जब प्लस करेंगे 1 से तो ये 3 और 1 मिलके 4.6, लेकिन जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा -2.6/2। नोटिस कीजिए आराम से कि इस तरह आप 1 + 3.6/2 एक ऑप्शन तो ये चलाएंगे, दूसरा 1 - 3.6/2 चलाएंगे। तो यहाँ 3 और 1 मिलके 4 हो गया, यहाँ 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 हो गया 2.6 और ये आपका इस तरह काम होगा। तो अभी क्या करते हैं आप कि ये आपका बन जाता है 2.3 और ये आपका बन जाता है -1.3। तो देखिए प्लस वाले क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें कोई माइनस वाला नंबर नहीं है, यानी प्लस वाले से रिजल्ट बनाना है। तो ये 2.3 का कैसा नंबर है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा। 2.3 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी जो a की वैल्यू आ रही है वो 2 से बड़ी आ रही है और 3 से छोटी। ये आपका रिजल्ट होगा, 2 से बड़ी और 3 से छोटी। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह सॉल्व करके देखेंगे। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ठीक से देख लें और पॉसिबल हुआ तो वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा देंगे, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, तो आप इनको सॉल्व करने के भी देखिए, आइडिया और ट्रिक भी देख लीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इस तरह आपको रूट दिया, पहचानिए इसमें 2 पैटर्न दिया। एक वो पैटर्न जिसका डिनोमिनेटर में माइनस है और दूसरा पैटर्न वो जिसके डिनोमिनेटर में प्लस है।
पैटर्न ये दो। जब माइनस होगा तो ये माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, और जब प्लस होगा तो ये प्लस 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 ही चलेगा, इसमें माइनस नहीं आएगा। तो ये दो पैटर्न है। तो इसके लिए सीधे मैं आपको रिजल्ट बता दूं, इसके लिए सीधे रिजल्ट का आइडिया है कि इसमें इस नंबर और इस नंबर का प्लस रिजल्ट होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा 5 होगा। हाल हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे 5 होगा, लेकिन फिलहाल मैं आइडिया लीजिए कि अगर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा हो ना, डिनोमिनेटर माइनस, तो लास्ट के दोनों का सम हो जाएगा, लास्ट के दोनों का सम ही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन ये प्लस वाला अगर पैटर्न चल रहा होगा, प्लस वाला पैटर्न चलेगा, तो फिर इसका और इसका माइनस रिजल्ट होगा, दोनों का क्या होगा डिफरेंस। यानी इस केस में क्या डिफरेंस रिजल्ट, ये कितना है 10 और ये कितना है 1, 10 में से 1 घटा दीजिए, रिजल्ट कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह आप आइडिया अगर दिमाग में रखते हैं तो एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे ये रिजल्ट आया है, लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं सीधे आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो संयुग्म यानी कंजुगेट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो आइए पहले वाले को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है 1/3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1/8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1/6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/5 माइनस 2। ये आपको क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करें, हर इंडिविजुअल टर्म में जो संयुग्म में जो कंजुगेट है उससे इनटू कर देंगे। तो देखिए कैसे बनता है ये संयुग्म कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके पहले देख ले जो करडी के टॉपिक्स चले थे। तो यहां से आपका बनना है 1/3 माइनस अंडर रूट 8 है, इसका संयुग्म बनेगा 3 प्लस अंडर रूट 8। इसी से ऊपर भी इंटू करते हैं और इसी से नीचे भी करते हैं, सेम माइनस। यहाँ देखिए 1/8 माइनस अंडर रूट 7, तो इसका संयुग्म बनेगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इससे ऊपर भी इंटू करेंगे और इसी से नीचे भी इंटू करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट तक ले जाएंगे, यही काम लास्ट तक करना। इस टर्म के लिए प्लस 1/7 माइनस अंडर रूट 6 है, इंटू करेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से। हर टर्म में यही काम करना है, कंजुगेट से इंटू करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस 1/6 माइनस अंडर रूट 5 है, इंटू का अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 से, और यहाँ भी इंटू का अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 से। काम आपको ये कंटिन्यूस करना है कि जितने भी टर्म्स देखें उनके कंजुगेट से आप यहाँ पे इंटू करें। लास्ट में आपका प्लस 1/5 माइनस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू करेंगे अंडर रूट 5 प्लस 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए काम यहीं से आसान हो जाता है, ये बन जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में क्या आना है, डिनोमिनेटर में आना आपका a माइनस बी, a प्लस बी कॉन्सेप्ट, यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर तो आपका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 रह जाना है, नीचे क्या बनेगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगला टर्म प्लस है, कितना है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे वही कहानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। फिर माइनस अगला टर्म अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, और नीचे क्या है अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान देते चलिएगा कि ये a माइनस बी, a प्लस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। लास्ट में जो हमारा बनता है अंडर रूट 5 प्लस 2 बनता है, और अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सबको सॉल्व कर डालिए, तो ये आपका 3 प्लस अंडर रूट 8 बचा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 9 और ये 8, ध्यान दे 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 ही रहेगा, 9 माइनस 8 दैट इज 1, डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। माइनस यहाँ देखिए 8 माइनस 7 ये भी 1, माइनस को अंदर भेजिए माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस यहाँ देखिए 7 माइनस 6 ये भी 1 हो गया, कितना बचा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 प्लस
सॉरी प्लस नहीं बल्कि यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस जब करें नीचे 6 माइनस 5 ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा -√6 और प्लस माइनस -√5। लास्ट टॉपिक को देखिए क्या बनता है, ये 5 माइनस 4 ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर आपका बच गया √5 प्लस 2। ये देखिए ये चीज से कट गई, ये चीज से कट गई, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। लास्ट में आपका ये 3 और +2 बचा यानी कि 5। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि 5 ही रिजल्ट आना है, तो यही काम आपको करना होगा। और दूसरा ऑप्शन आप खुद से ट्राई करेंगे, इसमें भी काम वही है, काफ़ी लंबा सीरीज दिया इनफिनाइट था, अब पूरा लिखिए, बीच में ऑर्डर छोड़ देगा, आपको देखेंगे कुछ अल्टरनेट टर्म कट जा रहे हैं, बचने के नाम पे सिर्फ आपका ये 100 वाला यानी √100 मतलब 10 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो मैंने आपको आइडिया दिया कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस चल रहा हो तो लास्ट वालों का सम कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर में प्लस चल रहा हो तो यहाँ से सेकेंड लास्ट और ये इन दोनों का क्या करेंगे माइनस करें, सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर प्रॉब्लम आती है एग्जाम में तो आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग है, कहा इसका मान ज्ञात की, एक रूट में वैल्यूज दे इसका मान निकालना और ये ऑप्शन आपको दिए हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखेंगे तो आंसर मैच करने की प्रॉब्लम आएगी, तो पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या प्रोसेस है और कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है √12 माइनस √8 और इन अदर ब्रैकेट √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में दिया 5 प्लस √24। तो यहाँ क्या करना होगा हमको कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम पहले रूट्स को सॉल्व कर लें, उसको फैक्टराइज कर लें, उसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। जैसे 12 का क्या √12 को क्या लिखेंगे, देखें रफली √12 का अगर मैटर कहें तो 12 होता है 2 × 2 × 2 × 3, तो ये एक पेयर बन जाएगा 2 √3 हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा 2 √3। उसी तरह 8 क्या हो जाएगा 2 √2। क्यों 8 2 √2 होगा, क्योंकि 8 को 4 2 × 8 तो 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, और आपका जो रेस्ट है √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर में क्या था 5 प्लस इसका देखिए 24 का 4 6 ना 4 6 4 6 24, तो 4 बाहर आएगा 2, √ में आपका 6 रह जाएगा। ठीक, और रेस्ट पे क्या था हमारा रूट था, रूट एज इट इज रह जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2 बन जाएगा, और ऑलरेडी हमारा √3 प्लस √2 था ही, और नीचे डिनोमिनेटर सेगमेंट को भी एज इट इज रहने दीजिएगा, पूरे पर रूट था रूट लगाते। अब देखिए यहाँ नोटिस कीजिए a माइनस बी ए प्लस बी का पैटर्न है, a² माइनस b² वाला, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपनी जगह पे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b², और अपॉन में क्या बच जाता है 5 प्लस 2 √6, इस पर आप लगा दीजिए रूट। नोटिस करिए ये 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 1 जा 2, तो ये तो आपका 2 रह गया, 2/5 प्लस 2 √6। अब देखिए यहीं से जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े गए वो सब काम आएंगे कि डिनोमिनेटर में रूट है, तो जब डिनोमिनेटर में रूट होता है तो कंजुगेट से इनटू करते हैं, तो यहाँ कंजुगेट से इनटू कर ले, 2/5 प्लस 2 √6 है, यहाँ इनटू करेंगे 5 माइनस 2 √6 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऐसा ये चीज बनेगी हमारी। अब देखिए क्या बनेगा इसका, तो इनटू और 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, लेकिन नीचे क्या बनता है, नीचे नोटिस कीजिए, नीचे बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, वही काम a² माइनस b², यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, रूट अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा रहेगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका 10 माइनस 4 √6 का अभी कुछ होना नहीं, रहने दीजिए। ये नीचे देखिए 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 का 24, ये 24 और ये 25, 25 माइनस 24 1, यहाँ डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा यहाँ पे आके ये, तो ये तो ऑप्शन में हमारे है ही नहीं, यानी अभी और भी काम करना है। देखिए ये वो काम है जिसको हमने समझा है, जिसमें होल स्क्वायर बना के बाहर करते थे, तो होल स्क्वायर बनाने का क्या पैटर्न था कि √10 को तो रहने दीजिए, यहाँ थोड़ा काम अलग से करेंगे, इस 4 को 2 लिखिए, एक्चुअल में ये 4 क्या है 2 × 2 है, तो इस 4 को 2 लिखिए और यहाँ का एक 2 अंदर भेज दीजिए, तो 2 जब रूट में जाएगा तो 4 बनेगा, और 4 6 जा 24,
ऐसे। नोटिस के इसमें थोड़ा ध्यान दे, 4 को ये जो 4√6 दिया, 4√6 एक्चुअल में 4 को 2 × 2 लिख देते हैं, और अगर ये 2 अंदर भेजें तो 2 अंदर जाए कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 6 चौके 24, 224। अब यहाँ थोड़ा और काम करिए, मैंने उस टाइम बताया जब होल स्क्वायर वाला था कि इस रूट के भीतर देखिए किसका फैक्टर बनेगा, तो ये बनेगा √10 को रहने दीजिए और -2 ये आपका 6 चौके 24। और नोटिस कीजिए 6 और 4 का सम कितना होता है, 10 भी होता है। यही काम आपका हो जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 10 को लिख दिए √6 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, तो 6 4 10 -2 √6 √4। अब अगर समझ पाए तो a² + b² -2ab यानी a - b का होल स्क्वायर √6 -√4 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, √6 -√4, और √4 के बारे में आप जानते होंगे ये क्या होता है, 2। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व तभी कर पाएंगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, जैसे इनको बाहर करना, फिर कंजुगेट का कॉन्सेप्ट है, फिर रूट से बाहर निकालना। ये सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में जो पीछे क्वेश्चन लगे उनको डील किया गया। आप देख लें, ठीक से समझ लें, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें पेपर पर। जो भी क्वेश्चन आपको बुक्स में अवेलेबल है उनको सॉल्व करके देखें, जो प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको ठीक समझ में आता, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।